हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी ब्रेन बॉक्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ब्रेन बॉक्स में। दोस्तों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम समास के बारे में पूरा डिटेल्स में समझेंगे। साथ ही साथ समास की परिभाषा, उनके प्रकार और उनके उदाहरणों को केवल 5 मिनट में आपके जितने भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप समास टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें दी ब्रेन बॉक्स को और जुड़े रहें। साथ ही साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक समास। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे समास की परिभाषा, समास होता क्या है, और उसके बाद हम समास के भेद पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से समस्त पद बनाने की प्रक्रिया आती है। दूसरे शब्दों में हम कह दें कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक पद में उनका अर्थ व्यक्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। सभी पदों का जो समास का जो अर्थ है वो मिश्रित करके एक अर्थ निकाला जाता है, जिसे समास कहा जाता है। तो समास क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है जिसका एक समुचित अर्थ हो। तो ये तो हो गया समास। जैसे संधि में हम दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाते हैं, समास में दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है। सीधा सीधा आप इसे याद रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें समास के भेद की, तो समास के 6 प्रमुख भेद होते हैं। दोस्तों, ये कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। समास के 6 प्रमुख भेद हैं। वो है आपका द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और साथ ही साथ कर्मधारय समास। जी हाँ दोस्तों, तो ये 6 समास के प्रमुख भेद हैं और साथ ही साथ एक द्विग समास भी रह गया है दोस्तों। तो ये 6 जो कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये सारे 6 समासों को अब हम विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे द्वंद्व समास के बारे में। आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद रखना है दोस्तों, जिससे वीडियो लंबा भी ना हो और आपको हमेशा याद रहे। अगर आप ये पॉइंट याद रखेंगे तो आप समास को कभी नहीं भूलेंगे। द्वंद्व समास वो समास होता है जिसमें दोनों पदों की प्रधानता पाई जाए। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है कि दोनों पदों में मेन पद दोनों हों। जैसे माता और पिता दोनों का बराबर इंपॉर्टेंस है, दिन और रात दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, सुबह शाम दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्त्री पुरुष दोनों इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, खाना पीना ETC बहुत सारे ऐसे शब्द हो सकते हैं। इसकी एक प्रमुख बात यह भी होती है कि इन दोनों के बीच में आपको ये जो इन दोनों पदों के बीच में जो एक योजक चिन्ह है ये भी आपका लगा हुआ मिलेगा, तो आप इससे भी इसे पहचान सकते हैं दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं अगले समास की। अगला समास अगर हम देखें तो वो है बहुब्रीहि समास। दोस्तों, इसमें कोई क्रम नहीं होता कि आपका द्वंद्व पहले आएगा, अव्ययी पहले आएगा। आपको सारे समासों को पढ़ना है, तो इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि किस समास में कैसे आपको पहचानना है, क्योंकि आपके एग्जाम में समास पहचानने के लिए आएंगे या उदाहरण आएगा या फिर ये कहा जाएगा कि इस समास का कौन सा उदाहरण है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि समास की परिभाषा क्या है, समास को हम कैसे पहचानते हैं। तो जैसे अभी आपने द्वंद्व समास को पहचानना सीखा कि इनके बीच में योजक चिन्ह पाए जाते हैं और दोनों पदों की प्रधानता होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास में एक विशेष गुण, बहुब्रीहि समास का एक विशेष गुण है, वो है कि इसमें किसी भी पद में प्रधानता नहीं होती, यानी दोनों पद अप्रधान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों पद अप्रधान होते हैं और ये तीसरे पद का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे दशानन, यानी कि 10 शीश हैं जिसके, यानी कि जिन दो पदों को मिलाने से 10 और आनन, महावीर, पीताम्बर, चतुर्भुज तीसरा पद निकले, उसे हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। तो तीसरा पद प्रधान हो जिसमें वो होता है बहुब्रीहि समास, यानी कि किसी तीसरे की ओर इशारा करे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्यय जिसमें जुड़ा हो वो होते हैं अव्ययी भाव। अव्यय का क्या मतलब है? यानी कि एक तरह का उपसर्ग कह लो, जैसे प्रति, आ, यथा, यथा, नी, ये सारे क्या हैं? ये अव्यय ही तो हैं दोस्तों। तो जिन पदों में अव्यय जुड़ा जाए और
पूर्व पद प्रधान हो, जैसे इसमें वर्ष तो हमेशा आता है लेकिन प्रति वर्ष प्रति लगा दिया, मरण है आ लगा दिया, शक्ति है और यथा कर दिया तो इसका मतलब उतनी ही शक्ति। तो इसका मतलब क्या है कि पहला पद प्रधान हो तो वो अव्ययी भाव समास है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट, उत्तर पद प्रधान हो, जैसे राज, कुमार, हस्त, लिखित, या फिर ये कह सकते हैं काकी के, इस तरह का अर्थ निकले तत्पुरुष समास कहलाता है। गंगा जल यानी गंगा का जल, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा लिखित, हवन सामग्री यानी हवन की सामग्री, गुणहीन, गुण से हीन, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी कि जितने भी आपके ये पद हैं इसमें आप देख सकते हैं काकी के ये भाव आते हैं तो ये तत्पुरुष समास कहलाते हैं। कर्मधारय समास की बात करें, कर्मधारय समास तो दोस्तों हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की बात करें तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें विशेषण विशेष पाया जाता है, यानी किसी पद की विशेषता बताती है, जैसे नील कमल, चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, मृग नयन यानी नयन जो है वो मृग के समान है, महाराजा, महाराज, पंचक्की, पानी की चक्की, नील कमल, कमल जो है वो नीले हैं, चरण कमल, कमल चरण जो है वो कमल के जैसे हैं, यानी कि जिसमें विशेषण विशेष पाया जाए वो कर्मधारय समास है, आपको याद रखना है। और अंतिम जो हमारा पद है, अंतिम हमारा जो समास है वो है द्विग समास। जिसने भी आपके संख्यावाचक पद आए वो सभी द्विग समास में आते हैं, जैसे त्रिभुवन 3 आ रहा है, तिरंगा 3 आ रहा है, चौराहा 4 आ रहा है, चौमासा 4 आ रहा है, सप्तऋषि यहाँ पे 7 है, सप्ताह में भी 7 का भाव आ रहा है, नवरात्रि में 9 आ रहा है, शताब्दी में 100 का आ रहा है, दोपहर में 2 का भाव आ रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से आप आसानी से इन सारे समासों को पढ़ सकते हैं। एक बार और देख लेते हैं शॉर्ट में जल्दी से। द्विग समास जिसमें दोनों पद बराबर की वैल्यू रखते हैं, बराबर पद और योजक चिन्ह हो। बहुब्रीहि समास जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। अगर हम अव्ययी भाव की बात करें जिसमें अव्यय जुड़ा हो यानी कि उपसर्ग सा जुड़ा हो। तत्पुरुष समास जिसमें कि सारे कारक चिन्ह आए, ठीक है। अगर हम कर्मधारय की बात करें तो जिसमें आपका व्याकरण विशेषण विशेष पाया जाए। द्विग समास की बात करें तो जिसमें आपकी संख्यावाचक प्रधानता पाई जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये सारे आपके समास समाप्त हुए। आशा करते हैं कि आपको ये समास का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपके फिर भी कोई डाउट हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक्स आपके इसी चैनल पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।